ओम शांति। आज जीवन में लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार हम लक्ष्य के पीछे इतना भागते हैं कि हमें यही पता नहीं चलता कि लक्ष्य हमारे से दूर चला गया। हम मंजिल को करीब क्यों नहीं देख पाते? लक्ष्य इतना दूर क्यों नजर आता है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो मैंने सोचा है वो मुझे मिले, जो मैंने जीवन में लक्ष्य रखा है वो मैं हासिल कर पाऊं। लेकिन वो हासिल कैसे होगा? क्या तनाव से आप उसे हासिल कर पाएंगे? नहीं। अगर आपको हासिल करना है तो आप उसमें खुशियां जोड़ दें, आप उसमें सकारात्मकता जोड़ दें। तो ये दो चीजें जब आप जोड़ देंगे अपने प्रति, तो आपको ये दो संकल्प ही लेने हैं जिससे आप लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। पहला, आपको अपनी खुशी को कभी भी गायब होने नहीं देना है। हमेशा याद रखें, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो लेकिन मुझे अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। दूसरा, लक्ष्य में कितनी भी रुकावटें आ जाएं पाने के लिए, लेकिन मुझे उसमें पॉजिटिव संकल्प रखने हैं। जब आप ये दो चीजें करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सच में मेरा लक्ष्य जो मैं देख रहा था दूर था, वो करीब नजर आ रहा है। आज बहुत सारे बच्चे हैं, माता पिता उन्हें लक्ष्य देते हैं, कई बार वो अपना लक्ष्य खुद लेते हैं। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है। जो भी वो बनना चाहते हैं, क्या वो ऐसे ही बन जाएंगे? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उस कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर तनाव जुड़ जाए तो क्या वो मेहनत भी रंग लाएगी? क्या आप लक्ष्य को पा सकेंगे? नहीं, लक्ष्य आपसे और दूर जाएगा। क्योंकि आप भले स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, तीनों स्टेट में आप याद रखें कि जहां पर आपके लक्ष्य के साथ तनाव जुड़ जाएगा, वहां पर आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मंजिल आपको ऐसी लगेगी जैसे बहुत दूर है, मैं उसे छू भी नहीं सकता, उसे पा ही नहीं सकता। बच्चा है तो बच्चे ये ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी मंजिल लेनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो अपनी खुशी को कभी गायब ना होने दें। दूसरा, माइंड के अंदर हमेशा अपने प्रति भी पॉजिटिव संकल्प रखें। तो जब आप हमेशा खुश रहेंगे, माइंड के अंदर पॉजिटिव संकल्प रहेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि लक्ष्य तो मेरे करीब आ रहा है। अब यहां पर आप देखें, आपने किताब खोली लेकिन टेंशन के साथ। तो जब आप किताब को टेंशन के साथ खोलेंगे, किताब से कुछ भी आपको याद नहीं होगा। सेम बिजनेस में, आप बिजनेस भी कोई चला रहे हैं, तनाव के साथ आप चलाएंगे, टेंशन के साथ चलाएंगे, लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलेगा। घर संभाल रहे हैं, आप तनाव के साथ घर को संभालेंगे, लंबे समय तक नहीं संभाल पाएंगे। यहां पर आज से ही मुझे अगर लक्ष्य लेना है, जो भी मैं चाहता हूं, जो भी मेरे जीवन की प्राप्तियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिले, तो आप अपने जीवन में ये दो चीजों की एडिशन जरूर कर लें। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते समय जैसे आपने किताब खोली, खुशी खुशी से आप उस चैप्टर को याद करो। एक तरफ एक दिन आप तनाव से याद करना और दूसरे दिन आप खुशी से याद करना। फिर आप देखना कि मुझे कौन सा चैप्टर याद रहा, जो मैंने तनाव में किया था वो, या जो मैंने खुशी से पढ़ा था वो। तो आप खुद पाएंगे कि जो हमने खुशी से पढ़ा था वो सब याद रहा, और जो मैंने तनाव में पढ़ा था वो सब भूल गया। क्योंकि तनाव हमारे माइंड के सारे दरवाजे बंद कर देता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अंदर एक ऐसी ताला लग जाता है जहां पर हम अपने माइंड को ओपन नहीं कर पाते। क्योंकि जीवन एक अनमोल चीज है। लक्ष्य भी सुनहरा होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए
जो जीवन की एक अनुकूलता होनी चाहिए, जीवन में जो चीज चाहिए आपको, कम से कम उसे तो लाओ। फिर हम क्या कहते हैं, वो फलाने की वजह से मुझे लक्ष्य नहीं मिला, मुझे सही टीचर नहीं मिला तो मैंने लक्ष्य अचीव नहीं किया, घर पे पेरेंट्स अच्छे हैं तो मैंने ऐसे नहीं अचीव किया, बिजनेस में गया हूं मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो मैंने लक्ष्य अचीव नहीं किया। हमें किसी को नहीं बोलना है। आप जब जीवन में ये दो चीजों की एडिशन कर लेंगे तो आपको किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको खुद ब खुद लगेगा कि सच में मुझे जो चाहिए था वो मुझे खुशी से मिला है। इसीलिए कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। क्योंकि जब आप तनाव से कार्य करेंगे तो एक तो बॉडी थकावट में रहेगी, दूसरा कहीं ना कहीं आपका कार्य करने का मन नहीं करेगा, और तीसरा आपका बिहेवियर अपनों के प्रति भी बदल जाएगा। तो कोई नहीं चाहता। अभी यहां पर हमें अब लक्ष्य सामने है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे अपने घर परिवार गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभालना है। और जब आप पढ़ाई करते समय खुशहाल तरीके से पढ़ाई करेंगे, सकारात्मक तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आपको सब चीजें मिलेंगी। आप घर भी खुशी से संभालेंगे, घर को भी आप सकारात्मक ऊर्जा से बनाएंगे, तो आपका घर भी एकाग्रता में बंधेगा, एकता वाला बन जाएगा। आज घर घर में बंटवारे क्यों हैं? क्योंकि खुशी नहीं है, घर घर में सकारात्मक माहौल नहीं है। तो जब जिस घर में खुशियां नहीं है, जिस घर में सकारात्मक माहौल नहीं है, घर का बंटवारा निश्चित है। लेकिन जिस घर में कहीं ना कहीं खुशियां हैं, जिस घर में सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, आपके घर में कभी भी बंटवारा हो ही नहीं सकता। आपको एक भी सदस्य अगर घर से बाहर चला गया तो आपको ऐसे लगेगा जैसे घर सूना हो गया। घर में खुशियां लाने के लिए व्यक्ति चाहिए, और व्यक्ति के साथ साथ संस्कार चाहिए। हमें यहां पर बस ध्यान रखना है कि अगर ये दो चीजें आपके घर में भी आ गई, ये दो चीजें आपके बिजनेस में भी आ गई, और ये दो चीजें बच्चों ने पढ़ाई में भी रख ली, तो कोई नहीं कह सकता कि आप लक्ष्य से दूर हैं। आपका खुद का लक्ष्य आपके पास चल कर आएगा कि मुझे पालो। लक्ष्य आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ आप तनाव लेकर आते हो, टेंशन लेकर आते हो। टेंशन से आपको कभी भी खुशियां नहीं मिलेंगी, कभी भी आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। टेंशन से आपको डिप्रेशन जरूर मिलेगा, और वो डिप्रेशन आपको पढ़ाई करने से रोकेगा, बिजनेस करने से रोकेगा, गृहस्थी संभालने से रोकेगा। इसलिए कोशिश करें, लक्ष्य को पाना है तो खुशी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पाएं, तो लक्ष्य भी आप हमेशा के लिए हासिल कर लेंगे। ओम शांति।